हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम साइको के कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम साइको के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं और बहुत काम उस पर हम कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो सेशन है इसको जो आपके साथी मित्र हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं उनको भी ये ज़रूर बताएं कि इस प्रकार से YouTube पर अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रस्तुत किए जाते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हम काफ़ी वीडियो इस पर बना चुके हैं और आज एक नई वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी बहुत सी बड़ी बड़ी बुक्स भी पढ़ लेता है, लेकिन इन क्वेश्चनों को ज़्यादा गौर नहीं करता और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। उस समय वो बहुत पछताता है कि शायद मैं कुछ अपने नोट्स बना लेता या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट लेता। तो दोस्तों, आपको अब क्वेश्चन छांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए क्वेश्चन अच्छे से छांट करके लेके आए हैं कि एग्ज़ाम में किस लिहाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी लिहाज से हम क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा। क्या है क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान किसके योगदान से प्रारंभ हुआ। ये योगदान पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसके योगदान से प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ फ्रांसिस गाल्टन। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान को प्रारंभ करने में फ्रांसिस गाल्टन का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण व अधिगम का विज्ञान किसे कहा जाता है। मतलब शिक्षण का और अधिगम का विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण व अधिगम का विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कॉलसैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है। मतलब कॉलसैनिक एक शिक्षाविद हैं, एक साइकोलिस्ट हैं। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है? प्लेटो से मानी है। और स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है? अरस्तु से मानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि कॉलसैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे हुई है, तो प्लेटो के अनुसार प्लेटो से। और स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो अरस्तु से शुरुआत हुई है। आगे क्वेश्चन है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है। मतलब प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है थॉर्नडाइक को। जी हाँ, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में किसका योगदान माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में कैटल व थॉर्नडाइक का योगदान माना जाता है। आधुनिक शिक्षा विज्ञान की जब बात आए तो हम उस समय कैटल और थॉर्नडाइक का ऑप्शन सही करके आएंगे। आगे क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नियम व सिद्धांत व मानव विकास के नियम पर बल किसने डाला है। मतलब कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नियम और उसके सिद्धांत और मानव विकास के नियम पर बल किसने डाला है? ये डाला है पेस्टोलॉजी ने। जी हाँ, पेस्टोलॉजी एक इम्पोर्टेंट नाम है साइको में। उसने शिक्षा मनोविज्ञान के जो नियम और सिद्धांत हैं और मानव विकास के जो नियम हैं उन पर काफ़ी बल डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व माने गए हैं। कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं। क्वेश्चन सीधा ही क्वेश्चन आता है ये लगभग एग्जाम में कि शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व माने गए हैं। तो याद रखना 6 तत्व माने गए हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। मतलब क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये कथन किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। BF स्किनर ने कथन कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या आ जाता है कि शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान
वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए मानव सिद्धांतों, जो वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए मानव सिद्धांत हैं, उनके प्रयोग को प्रस्तुत करता है शिक्षा मनोविज्ञान, और जिसे शिक्षण अधिगम को प्रभावित होता है। तो इस ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है शिक्षा मनोविज्ञान की? एलिस क्रो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये छोटी सी परिभाषा है और बहुत बार पूछी जाती है परिभाषा ये, कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने कहा है? पील ने कहा है। छोटा सा शब्द है, याद रख लें जरूर। पील ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान किसने माना है? पील ने माना है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। मतलब क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा दी है क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ वो सीखता है, जो कुछ वो अनुभव करता है, उनका वर्णन करने क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। किसने कहा है? ये कॉलसैनिक ने कहा है। सेकंड, आगे क्वेश्चन हमारे पास 123 नंबर, टॉक टू टीचर्स ये पुस्तक है। टॉक टू टीचर्स पुस्तक किसकी है? यह है विलियम जेम्स की। याद कर लें जरूर, विलियम जेम्स की पुस्तक ये टॉक टू टीचर्स, मतलब टीचर्स से बात। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि में समय द्वारा समय का मूल्यांकन, ये बात समझ लें कि समय द्वारा समय का मूल्यांकन मतलब व्यक्ति खुद अपना ही मूल्यांकन करता है। ये किस विधि में होता है? ये आत्मनिरीक्षण विधि में होता है। मतलब अपने आत्मा का निरीक्षण, मतलब स्वयं का निरीक्षण करता है व्यक्ति। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया वॉटसन ने। निरीक्षण विधि का प्रतिपादन वॉटसन ने किया। शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? मतलब दशाएं क्या होती हैं? पूर्व निर्धारित करके फिर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसे कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। मतलब इसमें क्या होता है कि जो स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनाई जाती हैं, कृत्रिम परिस्थितियाँ इसमें बनाई जाती हैं और उस परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसे कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। आगे क्वेश्चन है, निदानात्मक विधि या व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक, ये दोनों एक, निदानात्मक विधि या व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन। याद कर लें जरूर। आगे है क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नावली विधि का आदि जनक, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। आदि जनक हैं सुकरात। प्रश्नावली विधि के आदि जनक सुकरात हैं, क्योंकि इन्होंने इस विधि का दर्शन दिया था। और प्रश्नावली विधि का मनोविज्ञान में प्रयोग किसने किया था? तो वुडवर्थ ने। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग किया था वुडवर्थ ने। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की समाजमिति विधि का प्रतिपादक कौन है? समाजमिति का विधि का प्रतिपादक है जे.एल. मोरेनो समाजमिति विधि के प्रतिपादक है। आगे क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की विकासात्मक विधि का प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक विधि का प्रतिपादक है जीन पियाजे। ये नाम तो आप याद भी रखते हैं, जीन पियाजे विकासात्मक विधि के प्रतिपादक हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। और जो भी अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।